सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित है। आज हम यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वें वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह की किताब प्रत्येक तौर से ये जो कुछ अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो ऐसा है कि नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का राजा है, उसने यरूशलेम पर आक्रमण कर यरूशलेम से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन में लेकर गया है। और यिर्मयाह नबी के ज़रिए परमेश्वर की आत्मा उन बंदुआई में पड़े हुए लोगों से, इजरायली जनता से, परमेश्वर उनको कह रहा है, उनको वायदा दे रहा है कि मेरी कुछ कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए। और देखिएगा कि बंदुआई में पड़े हुए जो इजरायली लोग हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो अपने देश को छोड़कर एक अन्य देश पर है, जहाँ के लोग उनके विरोधी हैं, उनके विरोध में हैं, जहाँ की सेना ने उनके विरुद्ध में बहुत सारी क्रूरता की है। ऐसे एक देश में वो बसे हुए हैं और परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम जहाँ पर भी हो वहाँ पर खुश रहो और आनंद मनाओ, क्योंकि 70 साल में मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। हमारा परमेश्वर जो है वो कल, आज और कल एक समान है, और परमेश्वर के लिए सब कुछ बराबर है, और परमेश्वर आदि में ही अंत को देख लेता है। तो परमेश्वर आज उन बंदुआइयों में पड़े हुए लोगों से ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये उनको ये विश्वास दिला रहा है, ये उनको आशा दे रहा है और कह रहा है कि 70 साल बाद मैं तुम्हें क्या करूँगा, वापस इज़राइल देश में वापस लेकर आऊँगा, जहाँ से तुम्हें बंदुआई में लेकर गए थे। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी वायदा करता है। आज हम चाहे कितनी बड़ी परेशानी, दुख, मुसीबत में क्यों ना हो, कोई परेशानी में क्यों ना पड़े हो, जहाँ से निकलना शायद हमारे लिए मुश्किल दिख रहा हो, मगर परमेश्वर का ये आपसे और मुझसे वायदा है कि परमेश्वर हमें वहाँ से वापस लौटा कर आएगा, उस परेशानी से निकालेगा, उस मुसीबत से निकालेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ तौर से कहता है कि जो परमेश्वर की कल्पनाएं हैं आपके विषय में, वो लाभ की है, हानि की नहीं है, और अंत में परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। तो ये विश्वास रखिए, ये जो परेशानी आज आपको दिख रही है, ये कल आपके सामने नहीं खड़ी रहेंगी, और ये जो आंधी, तूफान और लहरें आपके विरुद्ध में उठ रही है, ये कल शांत हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है ना। पौलुस कहता है, अगर यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके और मेरे साथ में है। इसलिए धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आशा बनाए रखिए, परमेश्वर आपको वापस लौटा कर आएगा। परमेश्वर जो भी आशीषें आपसे छिन गई थी, वो सारी आशीषें दुगनी कर परमेश्वर आपको देगा। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए लाभ की है, हानि के लिए कभी नहीं है। इस वचन को अपने हृदय में आप लिख कर रख लीजिए और इस वचन पर निरंतर मनन करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।